जिंदगी में जन्म मरण तो लगा रहता है। जन्म भी सभी का होता है, लगभग 60 या 70 या 40 या 50 वर्षों में सभी लोगों का मरण भी होता है, मरण भी होता है। लेकिन इसमें जन्म और मरण के बीच में जो वो जीवन जीने की कला होती है, उसको नहीं समझ पाते हैं, जो जीवन की सार होती है। तो किस प्रकार जीवन को जिया जाए, कितना सफल बनाया जाए, तो जीवन को जीने के लिए जो अच्छी सार है वो है एकता। क्योंकि एकता जो है, जो आप एक रहेंगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जब आप अलग हो जाएंगे तो उसमें अनेक बुराइयां निकलने लगेगी। तो जो आपकी एकता हो, चाहे वो बुद्धि के मामले में हो, चाहे वो भाई बहन के मामले में हो, या चाहे देश के मामले में हो, गांव के मामले में हो, तो हमको आपको ये बताएंगे किस प्रकार बुद्धि और संकल्प और बल जब अलग अलग हुए तब उनका क्या प्रभाव हुआ, और जब एक हो गए तब उनका क्या प्रभाव हुआ। संकल्प ने अपने को श्रेष्ठ कहा, फिर बल ने अपने को श्रेष्ठ कहा, बुद्धि ने भी अपने श्रेष्ठ को सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण बताया। तीनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। अंत में यह तय हुआ कि विवेक को सरपंच बनाकर, मतलब जो इसमें विवेक, जो हमारे जीवन में एक विवेक होता है, जो आदर करती है, उसको विवेक कहते हैं। तो विवेक को उसका मुखिया बना दिया गया कि इस झगड़े का फैसला करा लिया जाए कि इसमें बल ज्यादा बुद्धिमान है कि बुद्धि में ज्यादा सामर्थ्य है कि संकल्प में ज्यादा सामर्थ्य है। तो विवेक तीनों को साथ लेकर चला। उसने एक हाथ में लोहे की टेढ़ी कील ली और दूसरे हाथ में हथौड़ा। चलते चलते हुए लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक सुंदर बालक खेल रहा था। विवेक ने बालक से कहा, बेटा, अगर तुम इस टेढ़ी कील को हथौड़े से ठोक कर सीधा कर दो तो मैं तुम्हें भरपेट मिठाई दूंगा। विवेक ने बच्चे से कहा कि बेटा, अगर जो तुम इस कील को हथौड़े से सीधा कर दो तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, खिलौने से भारी एक पिटारी भी दूंगा। यह सुनकर बालक की आंखों में चमक आ गई। वो ललकता हुआ वह बड़ी आशा और उत्साह से प्रयत्न करने लगा, परंतु कील को सीधा करने को दौड़ा तो, लेकिन उससे हथौड़ा उठा तक नहीं, क्योंकि हथौड़ा भारी था। औजार उठाने के लायक बल उसमें नहीं था। बहुत प्रयत्न करने पर सफलता न मिली। वो बालक कील नहीं सीधा कर पाया क्योंकि उसे हथौड़ा नहीं उठा मिली। तो बालक खिन्न होकर चला गया। इससे उन लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सफलता प्राप्त करने के लिए अकेला संकल्प पर्याप्त नहीं, क्योंकि जब अलग अलग हो जाओगे तो सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। जब एकता में एक रहोगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। चारों आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर एक श्रमिक दिखाई पड़ा। वह खर्राटे लेकर सो रहा था। विवेक ने उसे झकझोर कर उठाया और कहा, अगर तुम इस कील को हथौड़े मार कर सीधा कर दो तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। तो उस श्रमिक ने उनिंदी आंखों से कुछ प्रयत्न किया, पर उसकी नींद न खुली। वो आलस में डूबा हुआ था। उसने हथौड़े एक ओर रख दिया और वही लेटकर खर्राटे भरने लगा। अब सबने निष्कर्ष निकाला कि यह बुद्धि होती हुए भी कि इतना आसान कार्य करने पर उसको इतना लाभ होगा। वह श्रमिक उस कील को सीधा न कर सका क्योंकि उसके संकल्प का अभाव था। सबको यह बात समझ में आ गई कि संकल्प, बल और बुद्धि सम्मिलित रूप से ही सफलता दिला सकती है। अगर जो अलग अलग हो जाएंगे तो सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि किसी के अंदर बल है तो बल कहीं कहीं बल नहीं काम आता तो बुद्धि काम आती है। किसी के अंदर सामर्थ्य है, किसी के अंदर संकल्प है, तो हर जगह हर काम नहीं होती। जब आप तीनों एक रहेंगे तब उसका अलग अलग प्रभाव रहेगा। इसलिए कहते हैं एकाकी रूप से तीनों अपूर्ण थे। बाद में उनको पूर्णता विश्वास हुआ कि एकता में बहुत बड़ी भलाई है। इसलिए कहते हैं आप भी एकता करें, क्योंकि एकता ही जीवन का सबसे बड़ा सार है, जो हमें जीवन जीने का कला सिखाती है। इसलिए कहते हैं धन्यवाद भाइयों, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को भी सब्सक्राइब कर दें।